हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग स्पेशल है फोफो पोर्टल के लिए। जो फोफो पोर्टल आप लोगों के लिए आया है 4 तारीख चौथा महीना, ठीक है, 4 अप्रैल। बेसिकली ये फोफो पोर्टल 4 अप्रैल को है, ठीक है। इस पोर्टल में क्या है खास है, देखो ये पोर्टल ना एक्चुअली में सत्य में अगर मैं कहूँ तो बहुत लेजी पोर्टल होगा। लेजी पोर्टल यानी कि इस टाइम फ्रेम में आलसी आप बहुत हो सकते हैं, लेजीनेस बहुत फील हो सकती है, ओवर थिंकिंग आप बहुत करेंगे, थॉट्स जो है इतने ज्यादा आपके ऐसे दिमाग में चलते रहेंगे और स्टबन भी बहुत हो जाओगे, जिद्दी भी बहुत हो जाओगे। और ये टाइम पे ना ऐसा बार बार लगेगा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा ऐसा क्यों हुआ, ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज वैसी नहीं होनी चाहिए थी। माइंड में ना थॉट्स बहुत आएंगे। इस टाइम फ्रेम में ना आपको रिसर्च करने का, चीजों को डीप डीप सोचने का मन बहुत करेगा। लेजी रहोगे, लेजी का मतलब ऐसे आलसी रहोगे कि कल कर लेते हैं काम, परसों कर लेते हैं काम, तो थोड़ा सा लेजीनेस फील होगी, ठीक है, ये फोफो पोर्टल में। तो इस पोर्टल में खास क्या होने वाला है, देखो ये पोर्टल ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता है। इस पोर्टल का अगर सही से लाभ उठाया, पोर्टल का मतलब समझते हो, जो द्वार खुल जाते हैं यूनिवर्स के, एक पर्टिकुलर डे है ये, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। जैसे फोफो पोर्टल है 4 तारीख यानी कि चौथे महीने अप्रैल 4 को ये डोर ओपन होगा। यूनिवर्स समझो आप लोगों के लिए वो जैसे सेल 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 वाला चलता है ना, कि ये ले लो, सेल सेल सेल, 500 रुपए में, 600 रुपए में, तो वो सेल वाला टाइम आपको दे रहा है। और इसमें बोल रहे हैं जो मांगना है मांग लो, सेल सेल सेल। लेकिन भाई पैसे तो दोगे ना आप, तो पैसे के बदले ये आपको कुछ देना पड़ता है। तो ये टाइम फ्रेम वो है जहां पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि लेजी तो तुम फील करोगे दोस्त, तुम्हें बहुत आलस महसूस होगा, बट ये टाइम मैंने तुम्हें क्यों दिया है इसे समझने की कोशिश करो। तो जो लेजीनेस आ रही है ना, इसमें आपको रिसर्च ज्यादा करनी है, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको रिसर्च करनी है कि कैसे उस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। ये टाइम फ्रेम वो है जिसमें आपका फोकस नहीं लगेगा, तो आपको फोकस्ड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है, जैसे जिम ज्वाइन कर लेना है, स्विमिंग करनी है, या कोई एक्टिविटी, बेसिकली कोई फन एक्टिविटी, ताकि आपका फोकस, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाए। इस टाइम फ्रेम में आपका मेडिटेशन होना डिफिकल्ट है, मेडिटेशन आपसे होगी नहीं, कर रहे हो रहा है, बेस्ट चीज है भाई, इससे बेस्ट चीज कुछ हो नहीं सकती मेडिटेशन अगर आप कर पा रहे हो। मोस्टली हाफ ऑफ द लोगों की नहीं हो पाती। फोफो पोर्टल में जो स्पिरिचुअल जर्नी में बेसिकली आत्मिक सफर अपने आप के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है फोकस कर पाना, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे जगत संसार में मैं पूरा अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, भगवान जो है मेरे साथ हर चीज गलत कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे माइंड में थॉट्स आते हैं, बहुत अजीब अजीब थॉट्स आते हैं। नेगेटिव जरूरी नहीं है, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। ये टाइम पे ना पैसे पे भी ध्यान बहुत जाता है कि पैसा कमाना है, पैसे को पहुंचना है, लाइक पैसा, करोड़पति बनना है, मिलीनियर बनना है, बिलियनियर बनना है वाली थॉट्स आ जाती है। तो ये बेसिकली जो थॉट्स आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में आइडियाज डाल दिए, अब इसे स्कल्पचर तुम करोगे, यानी कि ये समझ लो कि तुम्हारे सामने मैंने गीली मिट्टी रख दी है, अब इसकी मूर्ति तुम बनाओगे। ये थॉट्स मैंने बेवजह से नहीं दिए हैं तुमको, ये लेजीनेस जो आलस है वो तुम्हें बेवजह नहीं दिया है, इसका तुम्हें उपयोग करके ना एक प्यारी मूर्ति तैयार करनी है। यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी है, एकदम बोलते हैं डीप थॉट में जाकर। आपकी काम में तरक्की क्यों नहीं हो रही, समझो क्या दिक्कत है, रिसर्च करो और उसे ठीक करने की कोशिश करो। लव लाइफ में बार बार फेलियर क्यों आ रहा है, रिसर्च करो, डीप थॉट में जाओ, सोचो कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ दिक्कत हो जाती है, एनालिसिस करो और उसे ठीक करो। ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, दुनिया को अंदर आप चेंजेस नहीं ला सकते, खुद के अंदर चेंजेस। शायद मेरे बात करने का ठीक नहीं है तरीका, मुझे बात करने का तरीका बदलना है। शायद मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं, मुझे पर्सनालिटी बदलनी है। शायद मेरे कपड़े पहनने का तरीका ठीक नहीं है। शायद मुझे ना लोगों से डील करना नहीं आता, या शायद हमेशा मैं ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ता हूँ या पड़ती हूँ जो लोग मेरे लिए बने नहीं है, जो लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं पर मैं उन्हें बहुत प्यार देना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप डेप्थ में समझ पाएंगे। तो ये वो टाइम है जिसमें आप अपने बारे में सोच सकते हो। सॉलिट्यूड एनर्जी कहते हैं, बहुत सही एनर्जी होती है। बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत गलतियां करना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम कौन सी दिशा जाते हैं, क्या कर रहे हैं। देखो यार, अगर मैं सच्ची सच्ची बोलूं, आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, समझ नहीं आता कि कैसे करें। आपको इतना पता है कि आप शायद किसी के ट्विन फ्लेम है, आपके लिए कोई ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, या कोई आपका कार्मिक या सोलमेट है, पता है आपको, चलो आपने फिगर आउट कर लिया, पर आगे क्या करना है। आप लोग सुन तो लेते हो इनर वर्क, सेल्फ लव, बट क्या क्या होगा और इसका आउटकम क्या होगा। तरह तरह की बातें अलग अलग सुनी आपने, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्या कौन सी मूवी रिकमेंड करनी चाहिए, कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो इस कनेक्शन में जा चुके हैं, ऐसे कनेक्शन को फेस कर चुके हैं। कोई एग्जाम्पल्स होते हैं ना इस सेलिब्रिटीज के, तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, ओके तो ये ऐसा होने वाला है, आइडिया लग जाती है, इसका आउटकम क्या होगा। ये सारी डिटेल में जानकारी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप की,
उसको क्लिक करो, आप उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हो। ऑब्वियसली ये चार्जेबल है। वो लिंक आपको नहीं मिल रही है तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो। आपके सामने जो है मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करो। ऑब्वियसली चार्जेबल है, समथिंग अराउंड 3000 समथिंग कुछ दिखेगा, उस पर क्लिक करो, पे करो। पे करने के बाद वो वीडियो ओपन हो जाएगी। उस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने डिटेल में बताई है, A to Z सारी जानकारी है। और एक बार वो देख लिया ना तो आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ से थी और आपको उसको केयर कैसे करना है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, ये 4 का पोर्टल आपको बोल रहा है कि तुम्हें रिसर्च करनी है, तुम्हें समझना है तुम्हारी जिंदगी में, तुम प्रॉब्लम तो तुम बहुत समय से जानते हो, तुम उसे क्योर कैसे कर सकते हो, तुम उसके बारे में फोकस कर ही नहीं रहे हो। फोरफोल का पोर्टल आपके लिए स्टेबिलिटी ला सकता है, ये आपको एक ग्राउंडिंग एनर्जी दे सकता है, ये आपको पावरफुल भी बना सकता है। ये वो टाइम है जहां पर आप जो है ना लीडर भी बन सकते हो, लेकिन इस टाइम पे आप जो है फॉल भी कर सकते हो। ये आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे कि आप इस टाइम फ्रेम में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं या कौन से किस तरीके से उस मिट्टी को मूर्ति में कन्वर्ट करते हैं, ये आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे। ठीक है, पास पड़ी ग्रीन टी को मत देखना, वो मैंने ठंडी होने के लिए रखी है, थोड़ी ठंडी होगी तो मैं पीऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये जाना। लेकिन इस 4 पोर्टल के दौरान आप दोनों के बीच में, दो लोगों के बीच में, प्रेम संबंध जिनके बीच में, उनके बीच में क्या होता है। देखो ये वो टाइम है जो आप लोगों को शायद खास पसंद ना आए। ये वो टाइम है जहां पर आप लोगों के बीच में गिले शिकवे भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बनेंगी, बहुत लड़ाइयां होंगी। क्योंकि यहाँ पर 4 का पोर्टल राहु और शनि दोनों को दर्शाता है। राहु नंबर 4, शनि 8 नंबर। जब 4 टोटल कर दो तो 8 बन जाएगा, है ना। तो क्या बन गया, राहु और शनि। तो राहु और शनि आ गया तो बहुत सारे मिथ्या, बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर आएगा। तो ये कनेक्शन में बहुत मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज, ना पार्टनर समझेगा ना आप समझोगे, ना वो आपसे बात करेंगे ना आप उनसे बात करोगे। अगर वो बात करना चाहेगा आप उनसे बात नहीं करोगे, अगर आप उनसे बात करना चाहोगे वो आपसे बात नहीं करेंगे। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन जाते जाते ये कनेक्शन में चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। यानी कि एंड ऑफ दी लाइक पोर्टल के दौरान की एंडिंग, जब एंडिंग हो रही होगी इस पोर्टल की, तो बहुत सारी अवेकनिंग होगी, रियलाइजेशन होगी अपने बारे में भी और सामने वाले के बारे में। अरे इसका ऐसा होगा, ऐसे ऐसी चीज है, शायद मैंने समझा नहीं, शायद इसका वैसा है, मैंने इसको समझा नहीं। लाइक एक बहुत रियलाइजेशन आ जाएगी। उस इंसान को लेकर आप अच्छे से समझ जाओगे, वो इंसान आपको समझ जाएंगे। तो ऐसी रियलाइजेशन एंड ऑफ दी पोर्टल में चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, तो पूरा पूरा जो आप ये समझ लो कि पूरा महीना आप लोगों का एग्जॉशन, ड्रेनेज एनर्जी से निकलेगा। ऐसा लगेगा कि सिर्फ माइंड में थॉट्स आए जा रहे हैं और चीजें सिर्फ कलेश 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 हो रहे हैं। पर ट्रस्ट मी, इस चीज को अगर आपको जैसे जो जो चीजें मैं समझा रही हूँ उनमें उसके हिसाब से बैलेंस कर लिया ना, तो आपके लिए ये पोर्टल ब्यूटीफुल पोर्टल में कन्वर्ट हो सकता है। समझो ये पोर्टल में इतनी शक्ति है कि आप करोड़पति भी बन सकते हो, लेकिन आप फॉल भी कर सकते हो, पैसे भी नुकसान करा सकते हो। तो ये वो टाइम है, इसे समझने की, इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्गर करने की जरूरत है। इस टाइम पे आपको पॉजिटिव अफर्मेशन ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन जिससे आप और स्ट्रॉन्गर बन सको। कुछ एक्टिविटीज में जरूर शामिल होना चाहिए। और जानकारी चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल है। उसके अलावा आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। पोर्टल की वीडियोस है, उसमें मैंने 4 पोर्टल के बारे में डीप में और बताया है, और भी सारे पोर्टल्स के बारे में डीप में बताया, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। ट्रस्ट, ओके, आप अपनी जिंदगी से इस इंसान को बाहर निकाल फेंक रहे हो बिकॉज आप हर्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा आप हर्ट हो गए हो। यू लाइक फीलिंग कि आपकी जिंदगी में इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो, आप इरिटेट हो चुके हो। अब आप जो है सब कुछ सरेंडर करके यूनिवर्स पे बस अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो। यू जस्ट एंजॉइंग द शो। आप बोलते ना कि इट्स शो टाइम वाली एनर्जी में हो। यू आर लाइक भाड़ में गए सब, जो होगा सो होगा, वो भगवान की मर्जी है। अब मुझे मेरे पे फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। A situation about to explode। आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत काम एंड कंपोज्ड है। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया, लापरवाही दिखाई, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपसे दूर दूर भागे जा रहे हैं, भागे जा रही हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया है, बट अपकमिंग इवेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अभी मतलब अभी की ये एनर्जी में इनसिक्योर हो जाएंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। इनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ये जेलस हो जाएंगे। अरे हाउ कम आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं भाड़ में जाओ,
जहां जाना है जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, और बताएं इनसिक्योरिटी के बारे में, इनकी इनसिक्योरिटी के बारे में बताएं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि डेफिनेटली देयर इज समवन जिसकी वजह से आप उनको अचानक से साइडलाइन कर रहे हो। यस, आपके पार्टनर आपको स्टॉक और चेस करेंगे। ओवर थिंकिंग का टाइम है, मैंने बताया था, फोफो पोर्टल ओवर थिंकिंग दे देगा। तो आपको क्या लगा सिर्फ आपको देगा? नहीं नहीं भाई, आपके पार्टनर का भी जीना आराम होने वाला है। वो भी परेशान हो जाएंगे कि अरे यार, ये मेरा बंदा मेरी बंदी किसी और को चेकआउट कर ले, लग रहा है इनकी जिंदगी में कोई और आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना, संभाल सके तो बढ़िया होगा आपके साथ, नहीं संभाल पाए तो तकलीफ बढ़ जाएगी। अब आपको अपने आप को बहुत काम डाउन करना है, कुछ बड़े अच्छे फैसले लेने हैं, कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं जो अब तक आपके लिए डिफिकल्ट थे। आप ऐसे कोई एक्शंस लेकर दिखाओ, जो नामुमकिन है उसे मुमकिन करके दिखाओ। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग का वर्कशॉप ज्वाइन करना है, लास्ट डेट है, बस अभी बंद कर रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन। जिसको भी रजिस्टर करना है, इसको सीखना है कि कैसे ये हम लोग रीडिंग करते हैं, ये कोर्स सीखना चाहते हो तो जल्दी रजिस्टर करो। इसके बाद बार बार हम लोग जो है मौका नहीं देते। ये मैं 2 साल में, मेरे को लग रहा है मैं लास्ट 2 साल पहले किया था ये वर्कशॉप, अब 2 साल बाद कर रहे हैं। तो हर बार एवरी ईयर नहीं आता है, ये बहुत कम आता है, और ना ही इसकी बाद में इन फ्यूचर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है, जो वर्कशॉप अभी आपने ज्वाइन किया और आपसे क्लास मिस हो गई है, तो उस केस में डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने पे किया, अपनी क्लास मिस किया, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। बट बाद में आपके आके आप रिकॉर्डिंग नहीं मांग सकते। लाइक इन फ्यूचर आके ऐसे नहीं कि भाई मैंने कोर्स तो नहीं किया, उस टाइम तो मैं नहीं आया, लेकिन नाउ आई जस्ट नीड रिकॉर्डिंग। सो वैसे नहीं, सेल नहीं करते हम लोग इस तरह। ठीक है, सो इफ यू वांट, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट कॉल है ये आप लोगों के लिए। फीस की डिटेल्स ये वो सब आपको टीम से मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है स्क्रीन पर, उस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। फीस है, फी पे करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसके बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करके देना है, और उससे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर येलो वाली आपकी कैंडल है और रेड आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर और इनकी फीलिंग्स क्या है। डीप फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस। जलसी है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज्यादा जलसी है, बहुत ज्यादा जलसी है, एनवी है। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपका आगे बढ़ना। आप आगे बढ़ गए हो काफी ऑलरेडी, आप में चेंजेस है। यू आर नॉट, मे बी आप शो नहीं कर रहे हो, आप अपने आपको शो नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, वो आप दिखा नहीं रहे हो। आपने दिखाना बंद कर दिया है, आपने अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को दिखाना बंद कर दिया है। इसके लिए आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, बट बिकॉज आप शो नहीं कर रहे हैं, आप दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है ये आप हैं जो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं उनको लेकर, कि शायद कोई और व्यक्ति देख रहा है या क्या। वाइस एंड वर्सा सिचुएशन हो सकती है। क्रॉस वॉचर्स, बिवियर, संभालो अपने आप की एनर्जी, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इफ दिस इज नॉट यू, आपके लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, आपने मूव ऑन नहीं किया है, तो हो सकता है जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपकी है, और आपके पार्टनर की दूसरी अपोजिट एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में इनसिक्योरिटी, जेलसी है कि आप इजिली आगे कैसे बढ़ गए, आपको कैसे फर्क नहीं पड़ा, इनके बारे में आपने कैसे नहीं सोचा, आप इनको लेकर इतने कंसर्न कैसे नहीं थे, आपके लिए इतना ईजी कैसे था ये सब कुछ। आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है। वहीं आपके अंदर भी ऐसा है कि आप बहुत सह चुके हो, बहुत नेगेटिविटी इनके तरफ से झेल चुके हो। आपको लग रहा है कि आपने इतना ज्यादा नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में फेस किया है कि इसके बाद आप इनको बार बार मौके नहीं दे सकते, आप बार बार इनको माफ नहीं कर सकते, या बार बार आप इनका वेट नहीं कर सकते। आप वेट करने से इनकार कर रहे हो। यू आर लाइक कि नहीं, जो है सो है, जाने दो, आप मुझे बार बार तैयार नहीं, मतलब बार बार ट्राई नहीं करना है। आप एकदम सिंगल दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी को डेट नहीं कर रहे, बट आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई व्यक्ति मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर डुअल एनर्जी में है, आप सिंगल एनर्जी में हो। आप सिंगल हो और आपके पार्टनर के आसपास कोई और है। आपके पार्टनर को कंट्रोल काफी किया जाता है। ऐसा लग रहा है कोई उन पे नजर रखता है, बहुत ज्यादा नजर रखता है। सडनली पता नहीं क्यों दिखा, किसी ने हैंकी निकाला, शायद कोई हैंकी निकाल के मुंह साफ कर रहा है या कुछ ऐसा है। हैंकी दिख रहा है मुझे, शायद आप हो तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और स्टार रिफ्लेक्ट हो रहा है, सडनली स्टार रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मे बी आप मानते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए आपकी प्रेयर्स जरूर आंसर करेंगे, सब कुछ बेस्ट जरूर करेंगे आपके फेवर में। आप सब कुछ उन पर छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो या तो स्टार का आपने कुछ चीजें आसपास रखी हैं जिसकी वजह से स्टार रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे ऐसा नहीं है कि दूर रहना चाहते हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे उनको कोई कंट्रोल करता है, कोई बहुत ज्यादा उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई उनके ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई उनके हर एक मूवमेंट को ध्यान दे रहा है, हर एक चीज को फोकस कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं इसके वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई इनका फोन चेक करता है, या मे बी इनको कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे मिलोगे नहीं, तुम उसके साथ ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि
आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको खोना नहीं चाहते। देयर आर चांसेस आपके पार्टनर स्कॉर्पियो राशि के हैं, मकर राशि के हैं, तुला राशि के हैं, मेष राशि के हो सकते हैं। ये साइंस अभी तक ज्यादा मिली है और दिखेंगी तो मैं बता दूंगी। नंबर 2 और 4 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ये उनके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, आपसे बताते नहीं है खुलकर। उनके मन में क्या उनको बॉदर करता है ना, वो खुलकर नहीं बताते आपको, छुप छुप के। इनका बिहेवियर बहुत मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते इनको कब कौन सी चीज बॉदर कर जाए, कब क्या चीज कर जाए। इनका इनका अनुमान लगाना बड़ा डिफिकल्ट है आपको। मिस्टीरियस पर्सन है बहुत ज्यादा, और डंक मार देते बिना कुछ बोले, झटके से आपको हर्ट किया जाता है। इन्होंने आपको प्रिपेयर नहीं किया, इन्होंने अचानक से हर्ट किया है आपको, अचानक से दिल तोड़ा है। ये कहीं ना कहीं बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है, धोखे की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। आपने जब उनको एक्सपेक्ट किया था, ट्रस्ट किया था, उसी वक्त इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है बेसिकली। बट अब आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माइंडसेट में ऐसा है कि आप और इनके बारे में नहीं सोच सकते। आप सोचते हो अभी भी, ऐसा नहीं है कि आपने सोचना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एकांत में बैठ के आपने घंटों अपने आप से सवाल किए हैं, और उसके बाद आपको ये समझ में आया कि नहीं, आप एक ऐसे कनेक्शन में रहने की कोशिश कर रहे हो जिस कनेक्शन का कोई पॉइंट नहीं है। आप इस कनेक्शन में बहुत बिट्रेड और बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है। आप इनकी मेमोरीज को नहीं भूले हो, आप इनको याद करते हो, इनकी मेमोरीज को याद करते हो तो बड़े इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपकी आंखें नम हो जाती है। बट अब आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज आप बार बार इनको मौके नहीं दे सकते। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो फोकस कर तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है, देखो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो कि उनका काम रुक गया है, नहीं, काम नहीं रुका है। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपको अनब्लॉक करके रखा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर किसी की नजर है, कोई ध्यान दे रहा है उनके ऊपर, कंटिन्यू कोई चेक कर रहा है। किसी की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि आप मैसेजेस ना कर सके, आप कॉल ना कर सके, आप बार बार उन्हें अप्रोच ना कर सके। उनका फोन लगभग चेक किया जा रहा है, या तो उनको कोई बार बार बोल रहा है कि आपसे बात नहीं करनी चाहिए, आप उनसे उनको आपसे दूर रहने की जरूरत है, तो डिस्टेंस रखने की कोशिश करवाई जा रही है बहुत ज्यादा। घर का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा या कोई बंदी है जो इनको कंट्रोल करता है बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। वो दूर से आपको देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बट वो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ भी कर नहीं पा रहे। वहीं आप इनके बारे में सोच सोच कर इतना अपसेट हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि आई कांट डू इट एनी मोर। मतलब आप मुरझा गए हैं बेसिकली। आप दिखते हो कि हंस रहे हो, नॉर्मल हो, बट आप बहुत मुरझा गए हो, आप बुरी तरह मुरझा गए हो। अब आप अपने दिमाग से फैसले लेने के डिसीजन ले रहे हो। आपका दिल बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग, ओवरडू कर जाते हो और उसके बाद आप रिग्रेट करते हो। आप हर रिलेशनशिप में ओवरडू कर जाते हो और उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट हो जाता है, ये ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने क्या कर दिया। लोगों को आपसे जेलसी भी बहुत है, लोग आपसे बहुत जेलस होते हैं, बहुत बहुत से लोगों को आपसे बहुत प्रॉब्लम्स है। पीठ पीछे करते हैं, जेलसी की एनर्जी पीठ पीछे की है, मुंह पे नहीं है। मुंह पे कोई आपको ऐसे नहीं कर रहा है कि मुंह पे आपको बोल रहा है कि तुम ऐसे तुम वैसे, पर पीठ पीछे बहुत से लोगों को आपसे प्रॉब्लम है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये इंसान का लाइक आपका मतलब मे बी तरक्की करना या आपका दिखना या अपना उठना बैठना, किसी चीज से इन्हें जलसी होती है। आपका घूमना फिरना, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, मे बी आप बहुत घूमते फिरते हो, फुल ऑफ लाइफ रहते हो, लोगों को जलसी है। आपको नजर लगी है, ठीक है, मानो ना मानो, आपको नजर लगी है, आपको नजर लग गई है लोगों की। हो सके तो काला धागा वगैरह पहनो अपने हाथ में, या नजर निकलवाओ मदर से या घर के किसी बुजुर्ग से बोल दो, या मंदिर जाओ, अपनी कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे नजर जरूर निकलवाओ। आपको नजर लग गई है, कुछ पॉसिबल नहीं है तो अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा लो, जैसे मैं पहनती हूँ, आप ही बनवा सकते हो, अमित सर से बनवा सकते हो। अमित सर को अप्रोच करो ब्रेसलेट के लिए, उनका नंबर है स्क्रीन पर, उन्हें व्हाट्सअप करो, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ऐसा भी बनवा सकते हो, क्योंकि मेरे को भी ये इशू होते हैं, तो आपके साथ वही दिक्कत दिख रही है, अगर है तो आप बनवा लो। आपके पार्टनर की एनर्जी में मीन राशि भी दिख रही है। आपके पार्टनर की क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से भी चीजें मेस्ड अप हो रही हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुलकर आपसे बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, पर वो आपसे बात नहीं कर रहे। इनकी ईगो भी बहुत ज्यादा है, ईगो भी बहुत ज्यादा हो रही है, और इसकी वजह से भी वो ट्राई नहीं करना चाह रहे। उनको लग रहा है कि लाइक इस वक्त उन्हें ट्राई करने का मन भी नहीं कर रहा। अगर मैं सच्चाई कहूँ ना, तो उनका देखो, उनका आपसे बात करने का बहुत मन है, लेकिन उनकी ईगो इतनी ज्यादा ट्रिगर्ड हो गई है ना, कि उन्हें लग रहा है कि यार भाड़ में जाए यार, आई कांट डू इट एनीमोर, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। गिव अप कर देने वाली एनर्जी होती है ना, गिव अप कर दिया है, क्योंकि इस वक्त इनके जिंदगी में, इनके प्लेटर में ऑलरेडी बहुत कुछ है देखने के लिए, करने के लिए। ये उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। इस वक्त इनके पास पॉसिबल नहीं है कि ये बैठ के लाइक किसी को भी देखे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थोड़ा सा मूडी है, मूडी, बहुत ज्यादा, ऐसा समझ लो कि मूडी है।
इस वक्त इनका मूड नहीं है कि कुछ भी करें, और ऑब्वियसली इनके ऊपर 4-4 का पोर्टल का असर है, बहुत भारी असर है इनके ऊपर, बहुत भारी असर है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी लेजीनेस दिख रही है, इनका बहुत ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, इनका ना उठना, आपके लिए कोई एक्शन ना लेना, अरे कौन करे यार इतनी मेहनत, जाने दो यार, देखी जाएगी, ये ओवर थिंकिंग, काम में लगे रहना, बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस करना, ये अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं पर उस प्यार के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल सकते। वहीं आपके ऊपर फोफो का पोर्टल ऐसा है कि आप ओवरथिंक तो कर रहे हो बट आप अपनी ज़िंदगी को बेटर करने में लगे हुए हो। आपको ऐसा है कि नहीं, अब आप बार-बार एक ही चीज़ का सामना नहीं कर सकते, आप बार-बार एक ही ट्रैप में नहीं फँस सकते, आप बार-बार हर्ट नहीं हो सकते। इट इज़ लाइक कि आपको लग रहा है कि आप मौके पे मौके दे चुके हो बट आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है। नंबर 7 रिफ्लेक्ट हुआ है आप लोगों की रीडिंग में। हो सकता है कि आप लोगों की अवेकनिंग का टाइम शुरू हो चुका है, आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ, आपकी अवेकनिंग होगी, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपको रियलाइजेशन होगा। मैंने आपको कहा था कि पोर्टल के इसमें एनर्जी में होता ही है, अवेकनिंग होती ही है। सामने वाले को एंड ऑफ द डे रियलाइज होता है कि कौन सी गलती कहाँ हो गई। आपको ऐसा कई बार लगता है कि सामने वाले की गलती फिगर आउट होती है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपनी भी 10 गलतियां पता चल जाती है कि आपने कहाँ गलती कर दी। इस कनेक्शन की डेप्थ को आप जानेंगे जरूर। अवेकनिंग का टाइम शुरू है आपका, ठीक है? आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, इनसाइट्स को, हिडन ट्रूथ्स को, जो अंदर छुपा हुआ है, उन छुपी मिस्टीरियस चीज़ों को। तो आप मिस्ट्री वाली चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। आपके कनेक्शन में आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि आप प्यार व्यार के लिए रेडी नहीं हो। अब आप प्यार व्यार में फिलहाल के लिए तो नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि प्यार से तो आपने हाथ जोड़े हुए हैं। आप लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपने किसी के पैर पकड़े हुए हैं और कोई बुजुर्ग औरत दिखाई दे रही है। शायद आप अपनी मदर की हेल्प करना चाहते हो, या शायद आप और लोगों की, समाज की हेल्प करना चाहते हो, मे बी आप लोगों के काम आना चाहते हो। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप लोगों के बारे में कंसर्न हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई हीलर हो सकता है आप अपने घर परिवार के कुछ लोगों के बारे में कंसर्न हो कि यार मुझे इनको ध्यान देना चाहिए, मैं इन पे ध्यान नहीं देता या ध्यान नहीं देती। यहाँ पर वृषभ राशि भी मिली है और कन्या राशि भी मिली है, ये हो सकता है आपके साइंस में है। आप मन से बहुत बुझे हुए हैं लेकिन सामने से बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी वायर्स उलझी हुई दिख रही हैं, उन वायर्स को आप सुलझाओगे एंड ऑफ दिस पोर्टल। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो सुलझाना चाहते भी नहीं, उनको कुछ लगता ही नहीं कि उन्हें सुलझाने की जरूरत है, उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें कुछ एफर्ट करने की जरूरत है। उन्हें लग रहा है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो भगवान की मर्जी से चल रहा है, उन्हें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी आगे क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, मैं डेक चेंज करती हूँ बेटा। अब तक रीडिंग पसंद आई, समझ में आई, रिजोनेट हुई, एक्यूरेट लगी तो यार जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपकाओ। डोनेशन करना है, सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हो आप लोग। डोनेशन के लिए सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट नियर फ्यूचर, नेक्स्ट इनकी जिंदगी में क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। हेटर, ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे आप भी इनसे नफरत करना शुरू कर दोगे, आप भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज होने वाले हो, और ये भी थोड़ा सा आपसे दूर जाने वाले हैं या दूर जाने वाली है। कोई दिक्कत है, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स पे भी फोकस करोगे। अभी इनसे नफरत करने के चक्कर में आप अपने गोल्स पे ध्यान दोगे, आप अपने एम्बिशन पे ध्यान दोगे। यू लाइक आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। रिवेंज की एनर्जी नहीं कह सकती, आप ऐसा लग रहा है कि खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था ना, मिट्टी का साँचा जिसे आप स्कल्प्ट करेंगे, यानी कि मूर्ति बनाएंगे। ये कौन सी मिट्टी का साँचा है? ये आप हो। आप कच्ची मिट्टी के बने हो, अब आप अपनी मूर्ति को डिजाइन करोगे, यानी कि आप अपने आप को शेप दोगे, अपने आप को डिजाइन करोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, इस कनेक्शन में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। नोइंग दे फक्ड अप, कॉपीकैट। कुछ रॉन्ग होने वाला है, कुछ बहुत रॉन्ग होने वाला है। आपके पार्टनर कुछ बहुत बड़ा ऐसा कोई सिचुएशन कर जाएंगे जो आपको हर्ट करने वाला है। कोई सीक्रेट्स आपके रिवील हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी क्या होने वाला है। कॉपी कैट, क्लैरिफाई, कॉपी कैट, क्लैरिफाई, दे फक्ड अप, क्या होने वाला है।
टोटल ड्रामा एक्शन अपॉलजी। ओ हो बेट, आपके पार्टनर जो है ना, पहले तो आपका नाम खराब कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें 10 लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ये कितने दूध के धुले हैं या कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, एंड देन सडनली ये आपके सामने आकर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ओहो, तुमने तो मुझे बहुत दर्द पहुंचाया, तुमने तो मुझे बहुत तकलीफ दी, तुम्हारी वजह से मैंने पेन महसूस किया। एक्चुअली मैंने इतना फर्क नहीं पड़ा जितना ये दिखाएंगे। ये आपको शो ऑफ करेंगे, ये सिर्फ शो करेंगे कि इन्हें तकलीफ हुई है, पर इन्हें तकलीफ हुई नहीं है। ये उल्टा करेंगे, मतलब आप समझो कि होने वाला क्या है ना, कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करेंगे इन सम टाइम, और ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि आपने इनको पेन दिया, आपने इनको बिट्रे किया, आपने इनको धोखा दिया, और आपकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि दूर दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं है। यू लाइक हैं क्या, मैंने कब, मैंने क्या किया, पागल हो क्या? ये बेसिकली आपके साथ एक होता ना विक्टिम गेम, कि अरे तुम ही हो पापी, तुम ही हो ढोंगी। सडनली आपको सोचने पे मजबूर हो जाओ कि अरे यार सच में क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ, क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ। पहले तो ये आपका नाम खराब करने वाले हैं, मैं बता देती हूँ। किसी को तो आपके बारे में गलत सलत बताने वाले हैं। यस यस यस, ये आपके पार्टनर करेंगे। इफ यू आर थिंकिंग नहीं मेरे पार्टनर ऐसे नहीं कर सकते दीदी, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं या प्यार करती हैं, तो नहीं बेटा, ये तुम्हारे दिमाग के साथ या तुम्हारे साथ खेलने वाले हैं, और ये भी चांसेस है तुम्हारे कोई सीक्रेट रिवील हुए हैं। तुमने या तो इनको कुछ बता दिया है जो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। आई होप आप लोगों ने कोई ऐसे फोटोज या कुछ चीजें ना दी हो, या तो आपने अपने काम के सीक्रेट्स दे रखे हैं इन्हें कि आपने काम कैसे किया, क्या किया, आपने सब कुछ समझा दिया, इन्हें सिखा दिया। या ये ऐसा है, या तो आपने इनको सब कुछ सिखा दिया, समझा दिया, या ये आपका नाम खराब करने वाले हैं, और उसके बाद जब इनका कुछ नहीं होने वाला, जहां पे इनके कोई फायदे नहीं होने, वहां अचानक से ये सो जाएंगे कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ सच्चा था या सच्ची थी। यू लाइक हैं, मैंने कब किया, मैंने क्या कर दिया? प्लीज क्लैरिफाई दीदी, प्लीज क्लैरिफाई, बताएं क्या करने वाले हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट। क्लैरिफाई दिस एक्शन, टोटल ड्रामा। झूठ बोलेंगे आपके पार्टनर, आएंगे जरूर आपके सामने, झूठ बोलेंगे आपके सामने, झूठ बोलेंगे कि यार तुमने मुझे हर्ट किया, मैंने नहीं। यस, ये व्यक्ति विक्टिम गेम खेलेंगे आपके साथ। आपके पार्टनर ने ना बेसिकली अपनी जिंदगी में जहां ज्यादा कंफर्ट जोन देखा, जहां ज्यादा हैप्पीनेस देखी, वहां से सब फायदे देखकर आपको सबोटैच कर दिया। एंड सून एकदम से जब इनका काम वहां बन गया या जो भी है वहां से उनको हो गया, तो उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपने कोई सीक्रेट इन्हें बता रखा है जिससे आपका कोई गलत फायदा उठाया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत पहले की बात है, आज ये किस्सा निकला है तभी मैं बता रही हूँ। आपके कार्ड्स ऐसे हैं, ये बहुत पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी। ये ना मेरे बहुत बहुत पहले के एक्स की बात होगी, बहुत साल हो गए होंगे, अभी तो याद भी नहीं है ये चीज, अब निकली है सिचुएशन तो याद आया है। बहुत पहले एक एक्स, जिन्होंने क्या किया था ना, मेरे पास एक आइडियाज थे, मैंने बहुत अच्छी रिसर्च करी थी, बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मुझे खुद का बहुत बड़ा सैलून खोलना था, और उसकी मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की, मार्केट में पूरा जगह जगह भटक भटक कर मैं पूरी रिसर्च करके आई। एंड स्टडी करने के बाद, काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझे यहाँ पार्टनरशिप करनी है। एंड जोक की बात ये थी कि उस टाइम पे मेरे एक्स बनने से पहले वो मेरे कनेक्शन में थे। ठीक है, ये कहानी मैंने बहुत मुझे नहीं लगता किसी ने सुनी होगी आज तक। ये हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, ये कई साल पहले की बात होगी। सो उस टाइम पे वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो ऑब्वियसली मैं रिलेशनशिप में थी, तो उनसे मैंने बातों बातों में बोल दिया कि लिसन यू नो व्हाट, मैंने ऐसा ऐसा प्लान किया है। और ऐसा नहीं था कि मैंने इंटेंशनली बताया, बात निकली तो मैंने बताया कि आई हैव दिस प्लान एंड दिस इज द पर्सन जहां से मैं टाई अप करने वाली हूँ, एंड सून मैं ये ऐसे ऐसे करके ओपन करने वाली हूँ। मैंने हर एक चीज शेयर कर ली। एंड बड़बोलेपन में हमें क्या लगता है कि अरे पॉसिबल नहीं है कि दूसरा हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना करेगा, कुछ गलत थोड़ी ना करेगा। और दैट पर्सन इज वेरी रिच, बहुत पैसा, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको क्या जरूरत है, ये कुछ भी गलत क्यों करेगा यार, इसकी जिंदगी में तो उसका खुद का एम्पायर बना है, इसको क्या जरूरत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, मेरा आइडिया वगैरह उठाया, पर्सन जाना, रिसर्च की,
जो भी मेरी रिसर्च, अभी इतने टाइम की मेरी जो रिसर्च, जो मेरी मेहनत, मेरी इतनी मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और तब जाके मेरा एक फाइनल आउटकम, बहुत मेहनत लगती है इन सब में, बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम पे मेरा ये चल रहा था और उन्होंने सिर्फ सुना, एंड नेक्स्ट डे पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस इंसान को ढूंढा एंड अप्रोच किया, और मुझे तब तक कुछ मालूम नहीं, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, हाय हेलो कर रही हूँ या क्या, मैं आपकी सिचुएशन से बता रही हूँ, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने तो बड़ी रैंडमली मजाक मजाक में बात कर दी थी, और मेरी तो मीटिंग्स चल रही थी, मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस और मैं अपने एम्बिशन पे फोकस कर रही थी। सडनली वन डे व्हाट हैपेंड, ये बंदे ने ना मुझे घोस्ट कर दिया, एंड आई वाज नॉट श्योर कि क्यों किया। मैं तब तक बाहर गई थी, मैं एक ट्रिप पे गई थी, जब मैं ट्रिप से वापस आई, ट्रैवल करके मैं बाहर से वापस आई, तो मैंने अरे इसने मेरे को घोस्ट कर दिया है, वो मेरे कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो मुझे मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक हाँ क्या हुआ होगा, मे बी ही मस्ट बी बिजी। और मैं कभी किसी को चेस नहीं करती, आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैं किसी के पीछे दौड़ नहीं सकती, मैं रनर टाइप की पर्सनालिटी, वो बोलते ना कि चेजर टाइप की पर्सनालिटी नहीं, मैं 2-3 बार पूछूंगी जरूर कि क्या हुआ, इज देयर समथिंग रॉन्ग, कोशिश भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करती हूँ, पर रोती नहीं हूँ, गिड़गिड़ाती नहीं हूँ, भीख नहीं मांगती हूँ, कभी नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन, मेरे को मेरी बहुत सेल्फ वर्थ प्यारी है। मैंने रैंडमली जाके उस इंसान को पूछा, बट ही नेवर रिप्लाइड, और मुझे लगा ठीक है, टाइम टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं, फितरत बदल जाती है, और हम तो भाई ठहरे स्पिरिचुअल पर्सन, तो होगा कुछ भगवान की भाई जो भी है लेन देन में। कुछ टाइम बाद सडनली वाया 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 इन समवन्स अकाउंट, किसी एकदम ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक कर रही थी, ये रैंडमली बस भगवान को दिखाना था, एक अकाउंट ओपन होता है, वहां पे स्टेटस में मैं देखती हूँ देयर इज वन सलोन की ओपनिंग, एक सलोन की ओपनिंग हो रही है जहां पे रिबन काट रहे हैं, और कौन कौन काट रहे हैं रिबन, मैं रिबन काटते हुए देख रही हूँ उसी एक्स को, और उसी पर्सन के साथ वो खड़े हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग चल रही है, और एग्जैक्टली उस प्लेस पे, एग्जैक्टली उस जगह पर जिस जगह को मैं देख रही थी, जिस जगह पे मेरी बात चल रही थी, सारा सेटअप प्लान हो चुका था सब, और रातों रात अर्श से फर्श, और तब मुझे समझ में आया कि इस इंसान ने मुझे घोस्ट क्यों किया था, बिकॉज अब वो ऑलरेडी उस प्लान पे काम कर रहे थे। मैं भी बहुत शैटर्ड हो गई कि अरे, सो क्या हो गया ना, हम प्यार प्यार में बोल गए, बाद में सत्यानाश हो गया। आपकी एनर्जीज कुछ वैसी ही आई है, और ये कई सालों पुरानी कहानी होगी मेरी, कई सालों पुरानी, ये कहानी मुझे आज इतने सालों के बाद याद आई है। उस इंसान का क्या हुआ, कर्मा उसको भी हिट हुआ, बोलना नहीं चाहूंगी, बैंड बजी उसकी, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान है यार, सब जवाब देते हैं, उन्होंने दिया। सबसे बड़ा कर्मा तो ये कि मेरे को खो दिया, बताओ इससे बड़ा कर्मा क्या ही हो सकता है, बोलो ये सबसे बड़ा उनका फल था। लेकिन अनदर थिंग इज कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा ही होने को है अपकमिंग इवेंट में, आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसमें आपको लगेगा कि शिट यार ये मेरा आइडिया था, शिट यार ये मेरी सीक्रेट थी, शिट ये मेरा पैसा था। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने इनको पैसों की हेल्प की, और आपको पता चल रहा है कि ये बोल रहे हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मैं हेल्प करूं, एंड देन सडनली आपको रियलाइज हो रहा है कि शिट, ये तो इंजॉय कर रहे हैं भाई, बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस कर रही हैं, और ये कह रहे पैसे नहीं है, या शिट अरे ये तो शादी कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा, तो बी रेडी। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, लिसन, मैं मेरा मोटिव नेगेटिव करने का नहीं है, आपके कार्ड्स आपके सामने हैं, आपको खुद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड 4-4 का पोर्टल यही है। मैंने कहा ना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप सब आता है, एंड ऑफ द डे एक अवेकनिंग होती है, रियलाइजेशन अपने आप को लेकर और सामने वाले को लेकर। तो ये बुरा पोर्टल नहीं है, बहुत से लोग इस पोर्टल को मनहूस पोर्टल मानते हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये पोर्टल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। ये आपको राजा भी बनाता है, ये आपको रंग भी बनाता है, डिसाइड आप करते हैं कि रंग बनेंगे कि राजा। लेकिन जो भी होता है आपके बेटर के लिए, जो भी आप फील करते हो, आपको बोलना चाहिए यार थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी तूने मुझे दिखाया ना, इससे ज्यादा तो मेरे को लगता ही नहीं मैं किसी इंसान की सच्चाई देख सकूं। तो आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि शिट यार ये तो मेरा आइडिया था, शिट ये तो मेरा टाइम था। मैं अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही हूँ, मैं हर पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि ये आपसे कुछ बातें कर रहे थे और बाद में वो रिवील हुई है कहीं और, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था कुछ और, या आप सेम वर्क प्लेस पे हो और आपको लग रहा है कि अरे ये तो आपका आइडिया, और पता चला सेम आपका काम उड़ाकर आपका क्रेडिट ले लिया गया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी अपकमिंग इवेंट में, नेक्स्ट 15 डेज में ही होगा ये, कि आप खुद बोलोगे कि भाड़ में जा, क्योंकि एक तो ये गलती करेंगे और वहां फेल भी होंगे, ट्रस्ट मी। ये आपके पार्टनर, बंदा बंदी जो भी करने वाले हैं, ये गलती करेंगे, आपका नाम भी खराब करेंगे, आपके साथ गलत भी करेंगे, और उसके बाद ये आपके पास वापस भी लौटेंगे, इतनी गट्स होगी इनके अंदर।
15 डेज में गलतियां होंगी, 30 डेज के अंदर ऐसा होगा कि इसको गलती का रियलाइज भी होगा और ये आएंगे आपके पास माफी मांगने और ऐसे दिखाएंगे कि यार गलती तो तुमने की थी, मैंने थोड़ी ना, तुम गलत थे। आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि इस चीज के लिए मुझे नहीं लगता मुझे गाइडेंस निकालनी चाहिए, इसमें तो आप खुद स्मार्ट हो कि आपको क्या करना चाहिए। और हाफ ऑफ द लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से चीट कर रहे हैं, बट आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो इस चीटिंग को, आप देख नहीं पा रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर आपको दोस्त दोस्त बोलकर कहीं टाइम पास कर रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हो, और आप सून आपको रियलाइज होगा कि नहीं भाई, ये दोस्त वोस्त तो कुछ नहीं, इनका तो अलग ही मैटर चल रहा है, तो सच में मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग था, मेरा इंट्यूशन सही था, ऐसे थॉट आ सकते हैं आपको। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। दूसरे चैनल पे भी मैं एक्टिव हो चुकी हूँ, वहां पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।